बच्चे, जैस्मिन ये कहते हैं, जैस्मिन, कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति का विकास करना है तो उसको स्वतंत्र करना आवश्यक है। स्वतंत्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि उसका जो विचार है, उसका जो माइंड है, वो क्या कह रहा होता है। ठीक है ना। आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, बहुत ही विख्यात रहा है स्लोगन, कि अगर किसी व्यक्ति की इस चीज को जानना हो कि ये व्यक्ति कितना सोच सकता है तो उसको आजाद कर दो। आजाद करने के बाद ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहां से कितना जा सकता है और कितना ऊपर उठ सकता है। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि देखिए, कोई भी अगर हम डिसीजन लेते हैं बेटा, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ डिसीजन। याद रखिएगा। आज अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट का आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आप अगर इस चीज पे आ गए कि यार हम ये देखें कि जिसने यूट्यूब पे आप लोग जाएंगे और बहुत सारे वीडियोज आपको ये मिल जाएंगे कि टॉपर्स ने कैसे प्रिपरेशन किया, उसने इतने घंटे पढ़ाई की, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन आज आपको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बेटे, कि कभी भी आप किसी से मोटिवेट नहीं होते हैं। अगर मोटिवेट होता है ना व्यक्ति, तो वो खुद से मोटिवेट होता है, क्योंकि हम अपने खुद से ज्यादा, या मेरे अलावा मेरे खुद से ज्यादा सेकंड पर्सन नहीं जानता है। ये मैं जानता हूं कि हम खुद से कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, और ये हम खुद से जानते होते हैं कि कैसी हमारी प्रिपरेशन चल रही है और कैसा हमारा प्रिपरेशन नहीं चल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है। तो बच्चे, जब भी अभी आपको कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस का कर रहे हो, या टीचिंग का कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं आप, एनीबडी, तो उसमें क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है। ठीक है। सॉरी। तो जैस्मिन ये कहते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। तो समझ गए ना। कि देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कई एक बार हम लोग फाउंडेशन में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, कि अरे यार, कि अगर हम ऐसा ये कार्य करेंगे तो हो सकता है कि इसमें हमसे ये गलती हो जाए, कहीं ये हमसे ये वो गलती हो जाए। ठीक है ना। जब आप किसी भी कार्य करने के लिए जब स्वतंत्र होते हैं और उस कार्य को जब आप करने जाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप उससे ये काम बेहतर कर लेते हैं। ठीक है। तो विकास अगर करना है तो स्वतंत्रता आवश्यक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप आगे खुद की लाइफ में भी ये देखेंगे। ठीक है। जैस्मिल ये भी कहते हैं, स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। आप देखिए, जैस्मिन ये कहते हैं, स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता सभ्यता मतलब भाईचारे के लिए भी, और हमारी भारतीय संस्कृति को इम्प्रूव करने के लिए, भाईचारे की व्यक्तित्व के लिए, समाज के लिए, मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए भी स्वतंत्रता के विकास के लिए ये आवश्यक है। ये हो गया जैस्मिन का विचार। अब आते हैं हार्वर्ड स्पेंसर का विचार।
देखिए, तो सबसे पहले बेटा इसमें आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, नागरिक स्वतंत्रता, मतलब सिविल लिबर्टी। अब बच्चे, नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? देखिए, नागरिक स्वतंत्रता वारकर के अनुसार, ये भी एक थिंकर थे, वारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता, पहले इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद आप समझा देते हैं। नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। वो ये कहते हैं, बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति के होने के नाते से प्राप्त होती है। मतलब एक व्यक्ति के होने से दूसरे व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है। बारकर जो है, बारकर अपने कथन में ये भी कहते हैं, क्या, नंबर एक, वो ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति एवं अवधारण अवगमन सॉरी अभिव्यक्ति व अवगमन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व आगमन वो सॉरी अवगमन की स्वतंत्रता। नंबर दो में ये कहते हैं, जीवन जीवन स्वस्थ, मतलब स्वास्थ्य, और शरीर को किसी भी किसी भी वाह, मतलब वाह मीन्स बाहरी, खतरे से मुक्त रखने की अवधारणा। बारकर अपनी उसमें ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति व आवेदन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें जीवन, स्वास्थ्य व शरीर को बाहरी खतरे से मुक्त रखने की अवधारणा ही स्वतंत्रता कहलाती है। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। उन्होंने ये कहा है कि आप जो है, हम स्वतंत्रता को तभी हम कहेंगे, स्वतंत्रता यही है कि आप जो है अपने जीवन को स्वस्थ रखें, ठीक है ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने जीवन की प्रक्रिया को सही रखें, दैनिक कार्य जो है वो अपने सही रखें, और बाहरी खतरों से मुक्त रखें। जैसे बाहरी खतरों से मतलब ये है कि आप बेवजह किसी से पंगे लेने ना जाए, ठीक है। तो अपने एक लिमिट स्वतंत्रता के दायरे में रहकर कार्य को करें, यही एक मानव नागरिक स्वतंत्रता या सिविल लिबर्टी होती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, शरीर, अब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है। तो शरीर जब स्वस्थ होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का भी होगा, तभी हम आगे चीजों को सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है स्वास्थ्य, ठीक है ना। हेल्थ के लिए मैं सभी से कहता हूँ, हेल्थ के लिए सही रहे, अपनी हेल्थ को सही रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको इसी चैप्टर पे मिलेंगे दोबारा, और यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो हम बहुत स्पीड से को सिलेबस को लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब कल हम पढ़ेंगे इसका राजनीतिक स्वतंत्रता, इसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। इसी टाइप से ये हम पूरा करते करते हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। सकारात्मक स्वतंत्रता वगैरह कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर आपका कल हम इसी पर स्टार्ट कर देंगे। जो सेकंड चैप्टर होगा वो आपका होगा समानता, इक्वलिटी, ठीक है।
तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है। जो भी पढ़ने वाले आपके मित्रगण हैं, आपको राजस्थान जाना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है, सरकार हमारी ये कह रही है कि नहीं, आपको राजस्थान का बॉर्डर नहीं पार करना है, आपको ये नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, उनकी स्वतंत्रता के साथ क्या हो गया, बंदिशें होंगी, प्रतिबंध हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं एडम स्मिथ और डेविड। देखिए, सो सॉरी, एडम स्मिथ और डेविड। अब देखिए, इनके अगर विचारों की अगर हम बात करें, तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के क्षेत्र से अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो ये कह रहे हैं, ये इच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इच्छाचारिक सिद्धांत, देखिए, इच्छाचारी, इच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इच्छाचारी मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि एक मनुष्य के यथार्थ सिद्धांत के आधार पर, उसकी विचारों के आधार पर, ठीक है ना, इसको आगे स्वतंत्रता का नाम दिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि वे भूमि, श्रम, देखिए मैं नोट करता चलता हूँ साथ साथ में, किसको किसको, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। एडम स्मिथ और डेविड का ये कहना है कि जैसे जो भूमि हुई, हमारी जगह जमीन हुई, ठीक है ना, हमारा जो श्रम हुआ, जो हमने कार्य किया, पूंजी, इन पर स्वामित्व चाहते हैं। स्वामित्व मीन्स स्वयं का उसमें अधिकार होना चाहिए। ठीक है। तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर परिचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि अगर राज्य द्वारा कोई आर्थिक क्रियाओं का परिचालन हो रहा होता है, राज्य द्वारा, यहाँ पे लिखते चल रहा हूं साथ साथ में, राज्य द्वारा किसी प्रकार की, राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के आर्थिक मामलों में या आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। कैसे विरोध वो ये करते हैं, ये कहते हैं कि देखिए, किसान व्यक्ति जो होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो क्या करता है कि अपना उतना ही लिमिट में वो कमा पाता है, जिससे वो किसी भी प्रकार का टैक्स भरने में असमर्थ होता है। तो एडम स्मिथ और डेविड ये कहते हैं कि राज्य द्वारा या नागरिक द्वारा, हम कहें तो अपनी भाषा में, नागरिक द्वारा किसी भी उसकी प्राप्त की गई भूमि, श्रम और पूंजी पर सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए। और आर्थिक क्रियाओं पर अगर कोई ऐसा विरोध करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहां तक तो जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे, स्वतंत्रता लेबोरेटरी के बारे में क्या कहते थे, वहां तक हमने आपका ये कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के आयाम। देखिए, स्वतंत्रता के आयाम, स्वतंत्रता के आयाम। देखिए, जो बच्चे अभी 11th जिसका कंप्लीट हुआ है और 12th कंप्लीट हुआ है और आगे वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जैसे यूपीएससी का, तो यूपीएससी के लिए सबसे
इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का कल से क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो एनसीईआरटी का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम बात करें नागरिक स्वतंत्रता के आयाम। तो स्वतंत्रता के आयाम में सबसे पहला आता है, तो देखिए बच्चे, हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहते हैं। हार्वर्ड स्पेंसर ये कहते हैं कि नकारात्मक सिद्धांतों के सबसे प्रबल समर्थक हैं, ठीक है। ये हर्बल स्पेंसर का विचार ये कहता है कि देखिए जो भी नकारात्मक सिद्धांत है उसके लिए हम बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। दूसरा, राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। हर्बल ये कहते हैं राज्य को राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। क्यों विरोधी मानते हैं? देखिए, हार्वर्ड स्पेंसर का विचार ये कहता है कि अगर राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी वो इसलिए मानते हैं, वो कहते हैं अगर राज्य में सभी प्रकार की स्वतंत्रता को अगर हम दे देंगे तो क्या होगा कि राज्य हमारे हाथ पर नहीं होगा और काफी क्राइम्स का स्कोप बढ़ जाएगा। उनका मानना ये है, विरोधी मानते हैं, उनका राज्य पुलिस राज्य है। हार्वर्ड स्पेंसर ये कहते हैं कि व्यक्ति को सेल्फ लेबोरेटरी को ना देकर व्यक्ति को सेल्फ लेबोरेटरी ना देकर जो पुलिस प्रशासन जो होता है, ठीक है ना, उस पुलिस प्रशासन को ही वो अपना राज्य मानते हैं। तो हार्वर्ड स्पेंसर का विचार ये कहता है कि पुलिस प्रशासन का जो राज्य है वो पुलिस राज्य है, और जिसके केवल दो कार्य होने चाहिए, वो बाहरी आक्रमणों की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए। तो हार्वर्ड क्या कहते हैं, अपने स्वतंत्रता के रूप में दो विचार देते हैं। कितने विचार देते हैं? दो विचार देते हैं। देखिए, हार्वर्ड नंबर एक वो ये कहते हैं कि प्रशासन कैसा होना चाहिए? पुलिस प्रशासन होना चाहिए, ठीक है। पुलिस राज्य होना चाहिए। देखिए मैं आज थोड़ा राइटिंग हमारा वैसा है, ठीक है ना, आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि पुलिस राज्य होना चाहिए, और इस पुलिस का जो कार्य होना चाहिए, इस पुलिस का बच्चे जो कार्य होना चाहिए, वो कार्य उनका कहना है कि बाहरी आक्रमणों की सुरक्षा करना। सुरक्षा करना। दूसरा ये कह रहे हैं कि आंतरिक व्यवस्थाएं बनाए रखना। हार्वर्ड सॉरी, हार्वर्ड स्पेंसर ये कहते हैं कि पुलिस का राज्य होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, एक सीमित स्वतंत्रता होगी, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति पर ऐसे ही आक्रमण नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिससे स्वतंत्रता जो होगी वो एक लिमिट में रहेगी। और उन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस राज्य अगर होगा तो वो क्या होगा, बाहरी जो आक्रमण होंगे, बाहरी आक्रमण लाइक किसी से मान लो कि जगह के पीछे मारपीट हो जाती है, आजकल देखते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, या आपस में कोई लड़ गया, तो उस समय क्या होता है, ये बाहरी आक्रमण की सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा मतलब जैसे उन्होंने ये बताया कि महिलाओं के लिए बना दिया कि आपको इतने समय से इतने समय तक बाहर जाना है, इतने समय से ये करना है। तो दोनों तरफ से उन्होंने एक ये प्रशासन की मांग की रखी उन्होंने, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की। हार्वर्ड स्पेंसर ये कह रहे हैं कि राज्य
जो भी कार्य करेगा उससे क्या होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होगी उससे हनन होगा। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हनन कैसे होगा, देखिए। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अगर हनन की अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, मान लीजिएगा कि आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि राजस्थान जाना है, ठीक है ना, और